सो हेलो एवरीवन, हमारे पास एक और क्वेश्चन है CSR नेट से जो कि टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। और क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ। क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग फॉर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर वेयर A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। अब क्रिस्टल सिस्टम पूछ रहा है, क्रिस्टल सिस्टम इज, और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे सामने क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, डेटा क्या क्या मिलता है, A B C और अल्फा बीटा गामा। जो A B C है वो क्रिस्टल का आर्म है और जो अल्फा बीटा और गामा है वो उन आर्म्स के बीच में बॉन्ड एंगल है। कुछ इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर लूं, एक्सिस X Y और Z, अगर ये मेरा 3 एक्सिस है तो मैं अगर इसमें इंटरसेप्ट ले लेता हूं तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि A और B को मैंने सेम रखा है और ये जो C है उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो ये हो सकता है कम भी हो जाए क्योंकि यहाँ पे A इज इक्वल टू B है बट C इज नॉट इक्वल टू C, तो मे बी ग्रेटर देन A एंड B एंड मे बी लेसर देन A एंड B, दोनों केस हो सकते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 90। तो हमारा क्यूब कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आर्म्स हैं A और B, उन दोनों को मैंने इक्वल रखा है और इसको थोड़ा लेंथ मैंने बढ़ा दिया, इसको क्या रख दिया मैंने C। लेकिन जो बॉन्ड एंगल देखें ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। मीन्स A और B के बीच भी 90 डिग्री है, A और C के बीच भी 90 डिग्री है एंड B एंड C के बीच भी 90 डिग्री है। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल जो है अल्फा बीटा गामा सब हो गया 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। अब आगे साइन स्क्वायर थीटा लेमडा A, ये एच के एल क्या होता है, ये होता है हमारा मिलर इंडाइसिस होता है। मिलर इंडाइसिस क्या होता है, जो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/A 1/B 1/C, इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं K, इसको बोल देते हैं हम लोग L। इस तरह से हमको HKL जो दिया हुआ है उसकी जानकारी मिल गई, ABC है उसकी जानकारी मिल गई। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ब्रैग इक्वेशन के लिए हमको एक फॉर्मूला मिलता है। तो ब्रैग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ वेव होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, d क्या होता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं जो दो प्लेन के बीच में जो एंगल बोलते हैं डायहेड्रल एंगल बोलते हैं वो होता है एंगल थीटा। अब d क्या है, ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब ये एंगल क्या है, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा तो कितने एंगल से जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। अब मैं अगर बात करूँ इस इक्वेशन की और इन ऑप्शन की, तो हम देखते हैं कि n कहीं भी नहीं दिख रहा आपको। इसका मतलब जो ऑर्डर है दैट मीन्स ऑर्डर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर है। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। विल गेट हियर लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो पूरे क्वेश्चन को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो विल गेट लैम्डा स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। सो व्हाट विल गेट, अल्टीमेटली विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 4d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात और कि साइन स्क्वायर थीटा सारे ऑप्शन में एक साइड है, बाकी सब दूसरा साइड है। तो मैं अभी क्या कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड रखता हूँ, बाकी को साइड ट्रांसफर कर देता हूँ। विल गेट साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे d इंटरप्लेनर डिस्टेंस है एंड वी नो दैट 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है, h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बट अगेन वी नो हियर जो दो आर्म्स हैं a और b वो इक्वल है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर कॉज a इज इक्वल टू b। तो मैं यहाँ पे a की जगह में b पुट कर सकता हूँ या b की जगह में a पुट कर सकता हूँ, पर यहाँ पे देख सकते हैं कहीं भी b टर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं b को रिप्लेस कर दूंगा किससे, a से। तो व्हाट विल गेट हियर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्लियर है। अब इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इतने का
क्योंकि इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पे दूसरा चीज़ है सी स्क्वायर। अब अगर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो सी स्क्वायर बचेगा, जिसका मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे नोमीटर के साथ, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, फिर से इसमें डिवाइड करूँगा, सी स्क्वायर बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, के स्क्वायर के साथ, सी स्क्वायर के स्क्वायर, अगेन यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा एल स्क्वायर के साथ। ये जो वैल्यू है वो है 1/d स्क्वायर का। अब इस वैल्यू को जाके हमें पुट करना है इस जगह पे, तो 1/d स्क्वायर, अलग से डी स्क्वायर का पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, इस जगह पे हम इसको लिख सकते हैं 1/d स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं इसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली पुट करना चाहूँ तो विल गेट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, इन सब चीज़ों को एक साथ ले लेता हूँ क्योंकि ये वैल्यू है 1/d स्क्वायर का, विल गेट सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए सारे ऑप्शन में ये जो टर्म है नीचे वाला उसको कॉमन लेके बाहर निकाल लिया गया है, तो मैं इसको भी बाहर निकाल सकता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट हियर, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4, अब यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ बाहर। अब इतना काम करने के बाद ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म में सी स्क्वायर कॉमन है, तो मैं सी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से मैच कर लेते हैं एक बार, किसी और फॉर्म में चाहिए क्या, जी नहीं, यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4ac स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन क्रिस्टल सिस्टम फॉर दिस कंडीशन। तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।